ये 8 रात्रि में एक रात्रि का विशेष बात है। ये 1 से 10 साल का मुहूर्त आया है। इस रात्रि का, इस पूर्णिमा का विशेष ये दरिद्रता को हटती है, पीड़ा को हटती है, तापों को हटती है, सुख देती है, शांति देती है, भक्ति देती है, सेवा देती है, कर्म करने की प्रेरणा देती है। ये श्री विद्या, श्री देवी, भूदेवी, सीता, राधा, पार्वती, महामाया, राधा, अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये सब इनका रूप है। इनको जो स्मरण करता है, जो इनकी पूजन करता है, जो इनके दर्शन करता है, ललता ये चेतना देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक जागृत करते हैं, सुख देते हैं, घर में सुमित को सत्संग में बदल देती है, शांति में बदल देती है। इनकी महिमा अनंत है। इनकी महिमा सिर्फ और विष्णु नहीं कह पाते हैं। सिर्फ विष्णु को बहुत बड़ी क्षमता है। राजेश श्री विद्या के पूजन में ये श्री विद्या हमने 8 कोटि आज आप लोग आए हैं। आपके ऊपर संतों की कृपा है, आपके माता पिता की कृपा है, कुल देवता की कृपा है, सत्संग की कृपा है, गंगा स्नान की कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, किसी बुजुर्ग की कृपा है। आप आज यहाँ राजपुरा देव स्थान आए हुए हैं। ये 8 दिन का त्योहार था। मेरी इच्छा थी कि कोटि हवन, अर्चन, पूजन यहाँ किया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप बड़ी संख्या में, बड़े समूह में, बड़ी श्रद्धा से आप बैठे रहे, अर्चन किया, सेवा की। भगवान की आपकी भजों का आशीर्वाद। जहाँ आप बैठे थे, राजपुरा में कई लोग यहाँ आते रहते हैं, कई लोगों को देखा होगा। जहाँ आप बैठे ये बहुत बड़ा एक झील थी, गड्ढा था। यहाँ पर बैठने गए, पहली बेर खेत को एक साथ किया गया, मट्टी बनाई गई, जिससे एक मंच, कला मंच, रंगमंच यहाँ बनाया गया। उसमें हम आप अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, देख रहे हैं चंद्रमा की छटा निकल रही है। ये चंद्रकला देवी जो होती है, आज पूर्णिमा के दिन राजेश्वरी चंद्रकला में होती है। बहुत महिमा है। राजपुरा आश्रम में मेरी इच्छा है यहाँ एक अन्य क्षेत्र बढ़िया बनाया जाए, तभी हम 1 साल में या 12 महीना में या 16 महीना में या 18 महीने करीब 1 लाख लोगों के लिए भोजन नित्य हो। 25,000 50,000 जो राजपुरा आश्रम में आए, वे नित्य भोजन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ पर एक सत्संग भवन प्रसाद में बड़ी दिक्कत होती थी, पानी बरसने लगता था। एक 10,000 लोगों के लिए मंच बनाया जा रहा है, करीब 70% पूरा हो गया है। 30% करीब 6 महीने लगेंगे। बहुत भव्य मंच बनाने जा रहे हैं। एक अन्य क्षेत्र का भी निर्माण होने जा रहा है। उसका नक्शा, उसका पूरा डिजाइन, उसकी एलिवेशन तैयार हो गया है। हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आस्था मंच के बगल में अन्य से अनुकूल शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य गौशाला है, 3-4 हज़ार गाय हैं। यहाँ पर नित्य सेवा हो रही है। आप लोग की गौशाला से जुड़िए। जन्मदिन, वर्षगांठ, पुण्यतिथि, बच्चों का जन्मदिन, घास, सेवा, गुड़, चुनी, हरा घास, जो आप सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा गौशाला है।
गौशाला के नाम पर सरकार की वेबसाइट है, उसमें जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप गौशाला का बहुत अच्छी गौशाला है, यहाँ पर प्रज्वलित भी है, शुद्ध घी का भी उत्पादन हो रहा है, उसको आप लीजिए, उसकी पूजा में उपयोग करिए, भोजन में उपयोग करिए, शुद्धता है गौशाला चाहिए। मुख्य रूप सेवा से जुड़े, ये सेवा आप जब पूरा लाभ लेंगे तो कोई सेवा करते हैं, आप सेवा से जुड़े। संपत्ति आ रही है, ज्ञानमय हो रहे हैं, लेकिन लोग सादगी और नम्रता से दूर जा रहे हैं। आप सादगी से रहें, नम्र रहें। इस सादगी नम्रता कब आएगी? जब व्यक्ति सेवा से जुड़े। हम पद प्रतिष्ठा शक्ति तो हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वाणी दूषित हो जाती है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम हमेशा बुराई को चल देते हैं, हमें दूसरों के दुख देने में बड़ा आनंद आता है। इसका अंत बड़ा बुरा होता है। हम सत्संग करें, संतों के चरणों में सेवा करें, आध्यात्म से जुड़े। आध्यात्म सनातन संस्कृति और हिंदू जाग चुका है, इसलिए आप हमेशा संस्कृति और सनातन से जुड़े, अच्छी सेवा करें, संतों का सत्संग करें, बुराई से बचें। बुराई हमेशा आजकल से रही है, जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनका हमेशा बुराई पीछा करते हैं। आप लोग सत्संग करें तो आपके काम बड़े हो जाएंगे, आपकी दृष्टि बड़ी हो जाएगी, बड़ा चिंतन हो जाएगा, आप कठोर हो जाएंगे, सरल रहेंगे। आप बुराई सहने की कठोरता प्राप्त कर लेंगे। जो बुराई नहीं सहन करता है वो टूट जाता है, जो बुराई सहन कर लेते हैं महान इतना से महान बन जाते हैं। मनुष्य से संत बनते, संत से भगवान बनते, भगवान से अवतारी शक्ति बनते। इसलिए सहन शक्ति आप लोग बहुत बनाए। हम जब यहाँ आए थे, आश्रम में बनाए थे, हमको बड़ी दिक्कतें हुई शुरू में। ये पता नहीं किस जिले में आता है, हर जिले में आता है। यहाँ की संस्कृति कैसी। यहाँ पर हम जब आए थे, यहाँ पर 12 बजे के रास्ता पर ही कोई नहीं आता था, यहाँ 12 बजे से आना जाना बंद हो जाता है। आज जो हम आप मंत्रों की ध्वनि सुन रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज की कृपा है। यहाँ को सत्संग बदल गया है। सत्संग ऐसा होने लगा जहाँ पर उद्योग, शिक्षा, मंदिर, ध्यान, सत्संग चल रहा है। आप लोग शामिल हो रहे हैं, भगवान की बड़ी महिमा है। एक दृष्टि बदले, अच्छे काम करें। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको अच्छी तरह से बताइए, अच्छा कार्य करिए, रचना काम करिए, जिससे लोग आप याद करें, आपको याद करें, आपके काम को याद करें। जब तक मनुष्य जन्म मनुष्य का रहेगा, जब तक आप काम आप याद करेंगे लोग। इसलिए आप कामों से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, और कुछ थोड़ा थोड़ा दान की आदत है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, समृद्धि आती है और खुशहाली आती है, प्रेम बढ़ता है घर में। सरल रहिए, अच्छी बातें करिए, बच्चों के साथ बैठिए, पत्नी के साथ, परिवार के साथ बैठिए, सुमिष्ठ रहिए, उनकी सुनिए, वो अपनी बात कहिए, प्रेम से रहिए, बुराई से बचाव करिए। जहाँ रावपुरा देव स्थान अच्छा के लिए बनाया हुआ है, अच्छे बढ़ेगा तो आपको समझ पाएगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा। हमारा आशीर्वाद सबको है, जो हमें मानते हैं उनको है, जो नहीं मानते उनको है, जो यहाँ आते हैं उनको है, जो नहीं आते उनको है, जो हमको श्रद्धा करते हैं उनको है, हम लोग श्रद्धा करते हैं उनको है। संत का काम है जग का ध्यान, हमेशा गंगा के स्वभाव, गंगा में कुछ भी डालो गंगा गंगा होती है। आप लोग संत के स्वभाव, सत्संग से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए। आप हमेशा भक्त रहेंगे तो भक्त में क्या होता है, आपका जश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी कीर्ति होगी, आप दयालु होंगे, आप सरल होंगे, आप नम्र रहेंगे, आप हमेशा अच्छे कार्य करने का चिंतन करेंगे, कर्म करेंगे, और जिसके कर्म में तत्काल फल आए। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन
कर्म करने का अलग फल है। जो व्यक्ति आध्यात्म से, कर्म से, संतों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से कर्म करता है, वे व्यक्ति जीरो से महान हो जाते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। राजराजेश्वरी श्री विद्या, उनकी महिमा बहुत है। इनके नाम 1 लाख नाम है। जो इनकी शादी से वेद पुराण में गाए गए उन नामों का आपको 1,000 नाम दिए थे। श्री विद्या का इस उत्तर भारत में कम होता है। आज शंकराचार्य ने इसका